अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि हमारे पास एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो रियल नंबर्स का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। देन व्हाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देखेंगे कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। एक्चुअली कुछ पोलिनोमियल इक्वेशंस हमारे पास ऐसी थी जिनके जो है वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पोलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर की है। पहली इक्वेशन मैंने कंसीडर की है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका अगर हम देखेंगे, इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, सेकंड डिग्री की। और इसको अगर हम देखें कि से इसमें हमारे पास जो रूट है, इसका रूट एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक्स की जो वैल्यू इसमें आ रही है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये रियल में तो हम ये कहते हैं कि ये अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह की इक्वेशंस या इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए हमें फिर कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत महसूस हुई। जैसे कि नेक्स्ट एक मैंने क्यूबिक इक्वेशन जो है, जैसे 3x³ जो है वो =6x+4 ये कंसीडर की है। तो इसका जो रूट है एक्स की, जो इसमें वैल्यूज़ 3 आ रही हैं, वो तीनों भी जो है वो रियल वैल्यूज़ नहीं आ रही, तीनों जो है वो स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं था कि जिसका जो है इससे स्केयर जो है वो नेगेटिव नंबर आ रहा हो। स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने का क्या मतलब है कि अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास ऐसे कोई भी नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे जिनका जो स्केयर अगर हम लेते हैं तो वो क्या आता है, नेगेटिव। जैसे कि स्केयर रूट -1 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, और स्केयर रूट -2 आ रहा है। तो इसलिए फिर आयलर ने 1777 में जो है एक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया, आयोटा, जो कि किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसको जो है इसने ये हमारे पास आयलर ने हमारे पास 1777 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। आयलर जो है वो एक हमारे पास मैथमेटिशियन था। इसने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारा एओटा के इक्वल होगा। अब यहाँ से इसके इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो है वो कम्प्लेक्स की जो सारी की सारी थ्योरी जो है ये फिर हमारे पास स्टार्ट होगी। हमने क्या कहा फिर इसके बाद कि हम कम्प्लेक्स की डेफिनेशन जो है वो हम सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि क्या इसका सिंपल सा आंसर है कि कुछ पोलिनोमियल्स ऐसी थी जिनके जो है वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो सब डेफिनेशन आप कम्प्लेक्स नंबर्स की देख लेते हैं। अ नंबर z इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y। अब z जो है वो यहाँ पर हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, x और y की फॉर्म में। हमने इसको क्या कहा कि ये नंबर z जो है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, और यहाँ पर ये जो दोनों हम ले रहे हैं x और y, इन दोनों को हमने क्या कहा है कि ये दोनों नंबर जो ये जो x आ रहा है हमारे पास और ये जो y आ रहा है, ये दोनों जो है ये रियल है, ठीक है। x एंड y जो है वो रियल से बिलोंग करता है। तो द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम जो है वो c से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो x होगा वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो y होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। रियल ऑफ z को हम इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इमेजिनरी है उसके लिए हम जो है वो ये यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या, अब ये तो हो गया हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं इस नंबर के। उसके अलावा अब इसको कम्प्लेक्स नंबर को अगर सेट की फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो यही कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर x प्लस अयोटा वाई, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ अयोटा आ जाएगा, या फिर x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में। और हमारे पास जो है x और y जो है वो इटसेल्फ रियल है, ये इस अयोटा की वजह से जो है वो हमारे पास इमेजिनरी हो रहा है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर्स तो हमने देख लिया कि हमारे पास किस तरह की फॉर्म में होते हैं। कम्प्लेक्स प्लेन इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एस्टेब्लिश्ड बाय द रियल एक्सिस एंड द ऑर्थोगोनल इमेजिनरी एक्सिस। अगर हम रियल एक्सिस और उस पर जो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है हमारे पास जो उस पर 90 डिग्री पे जो हमारे पास एंगल वो आ रहा है एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कह रहे हैं और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कह रहे हैं। तो उस पूरे के पूरे प्लेन को जो है वो हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे।
इट कैन बी थॉट ऑफ मॉडिफाइड कार्टियन प्लेन विद द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अलॉन्ग और डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जैसे कि जो हमारे पास कार्टियन प्लेन था उसमें अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो रियल पार्ट का डिस्टेंस ले लें और इमेजिनरी पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस पे ले लें, तो वो हमारे पास जो है वो एक्चुअली कम्प्लेक्स प्लेन ही है। इन कम्प्लेक्स प्लेन वी राइट नंबर्स एज ऑर्डर पेयर ऑल द नंबर्स ऑन रियल लाइन part of the complex numbers or complex plane because every real number can be written in order pair। ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये मैं यहाँ पर एक जो है आपको प्लेन जो ये शो हो रहा होगा, इसमें ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जो एक्स एक्सिस है, और जो ये वाई एक्सिस हमारे पास आ रहा है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे या ये इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और दूसरी बात हमने क्या कही कि जो पूरे का पूरा रियल एक्सिस है इस पर ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये एक्चुअली कम्प्लेक्स पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। इनको हम कम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, बस उनका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। अब जैसे कि इन सारे में हम देख सकते हैं, जैसे हम 1 लिखा हुआ है सबसे पहले, या ज़ीरो को देख लें तो ज़ीरो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही है। अगर हम इसके साथ जो है वो आयोटा ज़ीरो लिख लें, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो ले लें। अब अगर 1 को देखें तो 1 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे जो रियल नंबर्स 1 2 3 4 आ रहे हैं ये भी सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इनको भी हम जो है वो एक तो आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम 1 को जो है यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 कोमा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी, ये हमने इस 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो भी एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर्स ही होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो रियल एक्सिस हमारे पास आ गया, इमेजिनरी एक्सिस भी अब हमने देख लिया। अब दो नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसे 2 को, तो ये 2 जो है वो इसका हमारे पास एक्स एक्सिस एक्स वाला जो है वो पार्ट, वो भी रियल पार्ट जो है वो भी 2 है इमेजिनरी पार्ट, तो इसको भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। उसके बाद 3 4 है तो इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो ये भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कम्प्लेक्स प्लेन है जिस पे हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाया कि ये हमारे पास आ रहे हैं। अब कैन वी कंपेयर टू कम्प्लेक्स नंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है कम्प्लेक्स नंबर्स का और रियल नंबर्स का। कि जैसे हम कोई रियल नंबर है, से हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, हम कह सकते हैं कि 5 इज़ लेस देन 5.5, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम एक कंपेयर या एक कंपैरिजन जो है वो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब कम्प्लेक्स में जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकते हम दो नंबर्स को, इसमें ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। हम अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जो अभी मैंने ये कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट किए थे, एक 2 2 और एक 3 4, तो इन दोनों में से हम बता नहीं सकते कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा नंबर है कौन सा नंबर जो है वो छोटा नंबर है। इसमें हम ये जो है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है ये कम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि ये जो 2 2 वाला हमने नंबर लिया है इसका अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखें तो ये कम है और 3 4 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमारे पास ज़्यादा है। सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि इनका ओरिजिन से डिस्टेंस किसका कम है किसका ज़्यादा है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इट मीन्स कि कम्प्लेक्स नंबर्स में जो है वो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसको हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि से हम एग्जांपल में कंसीडर कर लेते हैं कि अगर इनको कंपैरिजन इनका पॉसिबल है तो हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक आयोटा ले लेते हैं और एक ज़ीरो ले लेते हैं और सपोज करके चलते हैं कि आयोटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर एक नंबर जो है वो कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो उसको एक और जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आयोटा अगर हमने ग्रेटर देन ज़ीरो लिया तो हम दोनों साइड्स को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा आयोटा स्केयर और दूसरी साइड पे ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो जाएगा। लेकिन आयोटा स्केयर जो हमारा है वो -1 के इक्वल है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि -1 जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर हो। इसका क्या मतलब है कि जो हमने सपोज किया उसकी तो कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है, और जो हमारा सपोजिशन है वो गलत है, हमने रॉन्ग सपोजिशन कर ली थी। मीन्स कि आयोटा इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से भी ये रिज़ल्ट मिलता है कि हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्योर इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो कौन से होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स तो हमने देख लिया है। अब ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स जिसका रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो हो, रियल पार्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अगर हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं
तो जो फर्स्ट वाला पेयर है वो हमारे पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर x 0 है तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास होंगे प्योर इमेजिनरी नंबर, जिनका रियल पार्ट 0 आ रहा है और उनका जो है इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उनका रियल पार्ट अगर 0 है तो ऐसे नंबर्स को हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और ऐसे सारे के सारे नंबर्स अगर हम कम्प्लेक्स प्लेन पे देखना चाहें तो वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर लाया करते हैं ना, वो प्योर इमेजिनरी जो है वो नंबर्स हैं, जिनको हम इमेजिनरी एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर्स जो है हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स होंगे। अब इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो इक्वल कब होंगे? Z1 और Z2 जो है वो हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, इनको हम जो है वो इक्वल तब कहेंगे जब दोनों के रियल पार्ट्स भी इक्वल हो और दोनों के कम्प्लेक्स पार्ट्स भी इक्वल हो। तो फिर हम कहेंगे कि ये Z1 और Z2 वाले जो नंबर्स हैं ये दोनों इक्वल नंबर्स हैं। से कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम Z1 वाला जो नंबर है वो कंसीडर कर लेते हैं, Z1 अगर हम ले लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, ये हमने Z1 वाला नंबर ले लिया। और Z2 वाला अगर हम एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, Z2 हम ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 Z2 के इक्वल जो है वो तब होगा अगर हमारे पास x1 जो है ये वाला x2 जो है वो x1 के इक्वल हो और जो ये y2 है हमारे पास ये y2 हमारा किसके y1 के इक्वल हो। मतलब रियल वाला पार्ट रियल के और इमेजिनरी वाला पार्ट अगर इमेजिनरी के इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स जो है Z1 और Z2 ये भी क्या है, इक्वल है। अब कम्प्लेक्स नंबर्स की जो है वो कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देख लेते हैं कि अगर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही हमने दो जो है वो नंबर कंसीडर कर लिए हैं। एक हमने Z1 ले लिया, एक हमने और सेकंड वाला जो नंबर है वो हमने Z2 ले लिया है। तो फिर हमने क्या कहा कि अगर हम Z1 को जो है वो Z2 में अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि जो Z1 का रियल वाला पार्ट है ये हमारे पास इधर आ रहा है x1, इसको जो है वो Z2 के जो रियल वाला पार्ट है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो Z1 का इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको Z2 के इमेजिनरी वाले पार्ट में y2 में हम जो है वो ऐड कर देंगे y1 को और y2 को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका दो कम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन आ जाएगा। इसी तरह अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो रियल पार्ट को रियल में से सब्ट्रैक्ट कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो ये हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखना चाहें दो कम्प्लेक्स नंबर्स की तो वो हमारे पास क्या होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले का रियल पार्ट और दूसरे का रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस पहले का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और फिर कोमा के बाद जो हमारे पास इमेजिनरी वाला पार्ट इसका बनेगा वो बनेगा x1 y2, इसका पहले का रियल पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट प्लस पहले का हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का क्या बनेगा, रियल पार्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनके जो है वो हम देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी होल्ड करती है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हम Z1 को Z2 में ऐड करें या Z2 को Z1 में ऐड करें तो दोनों का हमारे पास जो है वो वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी। इसी तरह जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करती है कम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। और नेक्स्ट जो है ये 7 वाली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ज़ीरो जो है हमारे पास 0 0 वाला पेयर जो है इसमें रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, ये एज आ एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो काम करता है कि अगर हम इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स में ऐड करें तो दोबारा वही जो है वो जी ही हमारे पास आंसर में आ जाता है, चाहे हम इसको लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से। अब जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी जो है वो कम्प्लेक्स में 1 0 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कम्प्लेक्स नंबर्स में यूज़ होती है। मतलब मीन्स अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स को हम 1 0 वाले पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा उसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से तो दोबारा हमारे पास वही जी वाला नंबर जो है वो आ जाता है। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। देयर इज़ एसोसिएटिव विद द कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, जिस तरह अब हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देख ली और उसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी भी देख ली, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है और एडिटिव इन्वर्स जो है ये भी कम्प्लेक्स नंबर्स के जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे पास z x y एक कम्प्लेक्स नंबर है
तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस जी होगा, जो किसके इक्वल होगा -x -y, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेट कर देंगे और नेगेटिव कर देंगे, और फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो कम्प्लेक्स नंबर की क्या है 0 0 वो आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी जी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -g होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी इसका देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा। अगर z जो है वो हमारे पास x y इसके हमारे पास ऑर्डर पे है और इसका अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले कंडीशन तो ये होती है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए z इटसेल्फ। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो x/x² + y² के इक्वल होगा, कोमा -y/y² x² + y² के इक्वल होगा। ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।